हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आपके अपने मार्क्स क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का। बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, उसमें कंसेप्ट लेक्चर था, पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था। पूरा सब कुछ मैंने आपको डायरेक्शन चार्ट सिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट लेफ्ट को कैसे डिसाइड करते हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम भी उसमें सीखा था। तो वो सब चीजें जो थी उसको आज हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे और आज हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फ्रेशर्स इस लेक्चर को मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि ये डायरेक्शन डिस्टेंस का ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है। इसका जस्ट अपोजिट ये कौन सा होता है? वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ऊपर की ओर होता है और साउथ यहाँ पे नीचे की ओर होता है, साउथ डायरेक्शन। इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये कहलाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन आप ले लो वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। इसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन पार्ट होगा वो होगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। और यहां पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो होगा NW यानी नॉर्थ वेस्ट। ये हमने डायरेक्शन चार्ट आपको सिखाया था। राइट लेफ्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये क्विक रिवीजन है। लेक्चर 1 में एकदम आराम आराम से मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर लिया है, सो आप वहां पे एक बार देख लें। लेक्चर 2 में मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप एक बार जैसे लेक्चर 2 में आए तो लेक्चर 1 को तुरंत देखना ना पड़े, तुरंत आप लेक्चर 2 में क्विक तरीके से समझ पाओ। अब देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम, चाहे आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने चारों डायरेक्शन आपके सामने रख दिया। चाहे आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज टर्निंग होगी आपकी, यानी आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो समझ लो वो आपका राइट डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर आप जा रहे हो नॉर्थ में तो यहां से क्लॉकवाइज टर्निंग इधर ही तो होगा, इसका क्लॉकवाइज इधर होगा टर्न, इसका क्लॉकवाइज इधर और इसका क्लॉकवाइज इधर। यानी घड़ी की जो सुई जैसे टिक टिक करके चलती है उसका जो डायरेक्शन होगा उसी को क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ यूं, तो उसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज, 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 ठीक है। क्लॉकवाइज जहां से भी आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे राइट डायरेक्शन में टर्न करोगे, राइट डायरेक्शन में टर्न करोगे। क्लॉकवाइज टर्निंग यानी राइट डायरेक्शन टर्निंग। कहीं से भी आप क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हो तो वो कहलाएगा राइट डायरेक्शन में टर्न आप हो रहे हो। कभी भी आप एंटी क्लॉक किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग कर रहे हो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है। क्लॉक ऐसे चलता है लेकिन आप ऐसे टर्न हो रहे हो हर बार। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग का क्या मतलब होता है? लेफ्ट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप टर्न हो रहे हो तो आप सीधे सीधे लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो रहे हो। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। बार बार मैं बोलूंगा, फ्रेशर्स एकदम इजीली पढ़ेंगे, उनको एक बार कंसेप्ट आना चाहिए और आना ही होगा आपको। देखिए ये सीख एक बार इसको देखोगे तो आप बेसिक से बताया जा रहा है, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ हमने जो कुछ बातें और बताई थी, इसमें इसमें आपको कुछ और बातें बताई थी। देखिएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। डायरेक्शन डिस्टेंस, एक डायरेक्शन डिस्टेंस में एग्जामिनर आपको लैंग्वेज से भी फंसाता है, उलझाता है। लैंग्वेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज, बार बार यही पूछा जाता है इस पूरे चैप्टर में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस यही तो पूछा जाता है। पूरे चैप्टर में आपसे दो ही चीज पूछी जाती है, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, बस वही देखना है आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगर यहां से बनता है, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बी का डायरेक्शन बताओ ए के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या डायरेक्शन है। तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वहीं पे डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो। ए के रिस्पेक्ट में पूछा तो ए पर डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो। ए पे डायरेक्शन चार्ट तुमने एज्यूम किया तो ये भाई नॉर्थ है, ये भाई ईस्ट है, और ये जो पॉइंट है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही तो है। सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट।
तो आपको इसमें ये देखना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वहीं पे आप डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो और आंसर आपके सामने होगा। दूसरा पॉइंट ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी से पूछे यानी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी पूछे या फ्रॉम पॉइंट बी पूछे, तो बी से डायरेक्शन चार्ट आप देख सकते हो। ये आपका है साउथ, ये आपका वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट के बीच में है। सो आंसर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन जैसे चेंज हुआ आपका अप्रोच बिल्कुल चेंज हो गया उस तरीके से। सो आपको वैसे ही चेक करना है, वैसे ही देखना है। ये हमने आपसे डिस्कस किया था। एक बार फिर से आगे बढ़ूं तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बताया था। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया था। स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई को देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यानी बेस है, इसको अगर बेस बोलोगे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर ये है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। और आपको यही तो फाइंड करना होता है, हाइपोटेनस ही इसमें फाइंड करना होता है। बेस और परपेंडिकुलर गिवन होता है। सो हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर, स्क्वायर से लिख सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस को h, बेस का b और परपेंडिकुलर का p माने तो हाइपोटेनस स्क्वायर को बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या यूं लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट। ये क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था आपसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी जाती है, लैंग्वेज। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका लैंग्वेज कॉन्सेप्ट तो है ही, बट इसमें लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज कैसे पूछा जाएगा? मान लो एक लैंग्वेज दिया है कुछ इस तरीके से, मान लो एक लैंग्वेज दिया है कि ए इज 3 मीटर लेफ्ट, A is 3 meter left of B who is 4 meter right of C, who is 4 meter right of C। अब A is 3 meter left of B, who मतलब कौन? अब यहाँ पे who लगा ना, ये who किसके लिए है? A के लिए या B के लिए? तो आप एक चीज जान लो, who मतलब B के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स में से जो बाद में है, इन दोनों एलिमेंट में जो बाद में है, कौन बाद में है? B बाद में है, तो B यानी हु किसके लिए? B के लिए। और यही हु की जगह पे अगर एंड होता तो वो किसके लिए होता? तो वो हमेशा A के लिए होता। आप लैंग्वेज पढ़ोगे खुद ही समझ जाओगे। A is 3 meter left of B and 4 meter right of C। सोचो, एंड यानी कि A के लिए ही बोल रहा है, हु लगाएगा तो B के लिए। ये चीज आप जानते हो, सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको मिल जाएगा ये लाइन। ठीक है। तो ये चीजें हमने यहां तक डिस्कस करी हुई थी, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो आपके बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, और ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, इस पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 3 क्वेश्चन इस पे पूछे ही जाते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखो, इसमें ना पूरा खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज आप ना एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, 10 मीटर की लाइन अगर आप इतनी लंबी बनाते हो तो 15 मीटर की लाइन, 8 मीटर की लाइन, 10 मीटर की लाइन इतनी लंबी बनाते हो तो 8 मीटर की लाइन इतनी लंबी मत बना दो। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे डिस्टेंस, जब डायरेक्शन की बात होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिस्टेंस जब पूछा जाता है वहां पे ना तब प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप देख कर बनाओ। अगर 10 मीटर की लाइन इतनी लंबी है तो आप ना 8 मीटर की लाइन इससे थोड़ी छोटी बनाओ। इतना तो यार आप सोच ही सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो इतना आप लापरवाही नहीं कर सकते। 10 मीटर की लाइन अगर आप लंबी बना रहे हो, जितनी भी लंबी बना रहे हो, 8 या 5 मीटर की लाइन उससे थोड़ी छोटी बनाओ। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ मतलब बिना सोचे समझे आप काम करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लैंग्वेज का डिस्टर्बेंस तो इस क्वेश्चन में वैसे भी रहता है। आप खुद ही देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो, पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट ए कहाँ है? 20 मीटर ईस्ट में है, किससे? पॉइंट बी से। पॉइंट ए जो है ईस्ट में है 20 मीटर। ए कहाँ है? ईस्ट में है 20 मीटर। ए 20 मीटर ईस्ट में है। ए कहाँ है? 20 मीटर ईस्ट में है। चलो भाई, हमने 20 मीटर ईस्ट में ए को बना दिया, किससे? फ्रॉम पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ए कहाँ है? 20 मीटर ईस्ट में है पॉइंट बी से, तो हमने बना दिया। ओके।
आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि पॉइंट डी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ सी। डी कहाँ है? वेस्ट ऑफ सी। भाई डी और सी तो दिख नहीं रहा है, तो आगे बढ़ चलो, क्योंकि ए और बी दिख रहा है, इससे कनेक्टेड कोई लाइन आएगी तभी हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, तो ये भी लाइन नहीं क्लिक कर पाएंगे। सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये देखो लाइन, पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी के 30 मीटर नॉर्थ में, 30 मीटर नॉर्थ में, बी के 30 मीटर नॉर्थ में कौन है? बी के 30 मीटर नॉर्थ में कौन है? सी है। 30 मीटर नॉर्थ में यहाँ पे कौन है भाई? यहाँ पे सी है। 30 मीटर नॉर्थ में कौन है? सी है। ओके, अगली लाइन। अब देखो सी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ आ गया। पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी। डी कहाँ है? 15 मीटर वेस्ट में। 15 मीटर वेस्ट में डी को यहाँ पे कर दो। डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी। डी इधर ही तो होगा, वेस्ट में होगा, तो वेस्ट में हमने कर दिया। ओके, अब आगे लिखा है अगली लाइन की पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी। ई कहाँ है? 45 मीटर साउथ में है डी से, तो डी के साउथ में यानी नीचे की तरफ, तो डी के साउथ में अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। 45 मीटर है तो थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, तो 45 मीटर साउथ में कौन है? पॉइंट ई है, तो पॉइंट ई को हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, अगली लाइन क्या है? पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी, ये हो गया, यहां तक हो गया। पॉइंट एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। एफ कहाँ है? 15 मीटर नॉर्थ में है ए से, तो ए का नॉर्थ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 30 है, तो 15 हाफ होगा, तो 15 मीटर नॉर्थ में कौन है? 15 मीटर नॉर्थ में पॉइंट एफ है, तो एफ को हम रख देंगे। ओके, लास्ट लाइन बोला है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। बी और सी के बीच में, एकदम जस्ट बीच में कौन है? पॉइंट जी है, तो बी और सी के 30 मीटर है, 15 मीटर यहाँ पे आएगा, यहाँ 15 मीटर आएगा, 15 मीटर ये, 15 मीटर या 30 मीटर, एकदम मिड पॉइंट है, तो इसके ठीक सामने होगी, ये भी 15 है, यहाँ पे पॉइंट जी हो जाएगा। सो ये आपका डायग्राम बन गया, आप खुद ही देख रहे हो, डायग्राम आसानी से बन गया। लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से पकड़ पाओगे, तो डायग्राम आसानी से आपका बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पे जो 3 क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस, in which direction यहां पे लिख देता हूं, in which direction and what distance in which direction। पहला ही क्वेश्चन है, in which direction and what distance is point G with respect to F, is point G with respect to F। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, पहले समझना, 10 क्वेश्चन करने के बजाय आप 5 क्वेश्चन कर लो और वो समझ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ये एफ है, ठीक है, जी का पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एफ। डिस्टेंस पूछो, डिस्टेंस तो भैया 20 मीटर, ये 20 तो ये भी 20, और किधर कितने किस डायरेक्शन में है, तो आप बोल सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में, सो 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा 20 मीटर वेस्ट। 20 मीटर वेस्ट। देखिए कितना आसान, एक बार आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन को, उस इंफॉर्मेशन से अगर वो डायग्राम आपने बना लिया लैंग्वेज को समझकर, फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब पता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि 5 ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये बोला जा रहा है कि 5 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें अरेंजमेंट को देखो और बताओ सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, ये आपको चूज करना है। सो पहला ऑप्शन है FC, सेकेंड ऑप्शन इज AG, थर्ड ऑप्शन इज AC, फोर्थ ऑप्शन इज EB एंड फिफ्थ ऑप्शन इज BD। ये 5 ऑप्शन है। अब आपको ये डायग्राम देखना है
और बताना है कि सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। कुछ नहीं, बस देख लो एफ सी। एफ कहाँ है भाई, ये रहा एफ और ये रहा सी, यानी एफ के ये जो एफ से अगर डायरेक्शन देखें सी का, तो वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि एफ के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, सी है। ए जी, ए और जी वही हाल यहां भी है। ए का नॉर्थ वेस्ट कौन है, सी है, जी है। ए का नॉर्थ वेस्ट कौन है, ए का नॉर्थ वेस्ट देखो यहाँ पे, ए का नॉर्थ वेस्ट जी। ए सी तो वही हाल यहां भी है, ए का नॉर्थ वेस्ट सी है, ठीक है। ई बी, ये देखो ई और बी, यही दिक्कत है, इन्हीं में दिक्कत, क्योंकि बी और डी में भी वही है, देखिए बी और डी में भी वही है, नॉर्थ वेस्ट वाला, सब में नॉर्थ वेस्ट है, केवल यही डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। सो ये ई बी आपका आंसर होगा। ई बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा क्वेश्चन, मैं समझ पा रहा हूँ। कभी कभी ना ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब वहां डिस्टेंस मेजर करने, कभी कभी डायरेक्शन नहीं, कभी कभी डिस्टेंस भी होता है। सबके बीच का डिस्टेंस 5-5 मीटर होगा, किसी एक के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा, तो वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। सो वो आपको देखना है, आप अरेंजमेंट देखोगे ना खुद ब खुद आप समझ पाओगे, समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं। इफ एच इज द 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, इफ एच इज 15 meter south of point D. If H is 15 meter south, if H is 15 meter south of point D, then what is the distance between E and H? Then what is the distance between E and H? E and H, E और H के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो H इज 15 मीटर साउथ ऑफ D, D कहाँ है, D कहाँ है, D ये है, और इसके 15 मीटर साउथ में जाएंगे, यानी कि पूरा अगर ये 30 है तो 15 यहाँ आधे पे आएगा, ये आप जानते हो ये 15 पे ही था, ये 15 पे, यहाँ 15 पे होगा, यहाँ पे कौन बोल रहा है, H इज 15 मीटर साउथ ऑफ D, H यहाँ जाएगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन E एंड H। अरे भाई E और H के बीच 15 मीटर आए हो तो 30 मीटर बचा, 45 था पूरा, ये 15 आ गए तो बचा कितना, 30। सो 30 मीटर होगा, 30 मीटर का डिस्टेंस होगा, 30 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंकिंग LIC के एग्जाम में बहुत ज्यादा यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिट्टो एकदम ऐसे ही होता है। अब और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अभी SBI क्लर्क का प्री हुआ है, PO का भी प्री हो गया है। अब स्टूडेंट को जरूरत होगी मेंस के कंटेंट की, तो हम यहां से जो भी मेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे इनइक्वालिटी है तो कोडेड इनइक्वालिटी कैसे करें, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस है तो कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस कैसे करें उसको, ठीक है। इसके बाद आपका कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड सिलॉग्स भी कभी कभी पूछा जाता है, और सिलॉग्स में रिवर्स सिलॉग्स भी पूछा जाता है। सो ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्लियर करने वाले हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर से क्लियर करने वाले हैं। इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी और आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आपको वहां पे लॉजिक बताएंगे, और लॉजिक बताएंगे इतने लॉजिक पे अगर आप इतने लॉजिक को कवर करके जाते हो तो निश्चित रूप से मेंस में क्वेश्चन आपको वहां से मिलने ही वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन टफ आते हैं क्वेश्चन, बट टफ आते हैं बहुत ज्यादा। कोडेड वर्जन में देकर देता है, डायरेक्शन डिस्टेंस को कोडेड वर्जन में करके देगा, सो आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। इनइक्वालिटी कोडेड वर्जन में होगा, सबसे पहले उसको डीकोड करो, फिर इनइक्वालिटी के जो नॉर्मल बेसिक फार्मूले कॉन्सेप्ट होते हैं फिर अप्लाई करो, फिर आगे करना है आपको। और बहुत सारे पजल सेंसिटिव अरेंजमेंट हम आपको बताएंगे, फ्लोर फ्लैट पजल को डिस्कस करेंगे, यानी मेंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मेंस के क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे और स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि मेंस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है, सो आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे से उसको क्लास को एंजॉय करिए और एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हम इतना यहीं पर रोकेंगे, थैंक यू।